परम ज्योति यूट्यूब चैनल में हम आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश की क्लास में हम लोग टीचिंग मेथड पढ़ रहे थे और लगभग 5 मेथड जो था उसको हम लोग याद कर चुके हैं और यहीं पे याद करवाया गया है कि क्या क्या मेथड में है और क्या क्या होता है। तो जो भी जिन्होंने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है तीनों, और एक प्लानिंग बताई गई थी कैसे क्या क्या पढ़ना है ताकि आप लोग इंग्लिश में ईजिली अच्छा स्कोर कर पाएँ और जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो आराम से पास हो पाए। तो वो तीनों वीडियो देख लें, आप लोगों को पूरा एकदम याद हो जाएगा कैसे लिखना है, क्या करना है। और इसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लोग दे देंगे। और इसके अलावा हमारे में मैथ की भी प्ले लिस्ट है जिसमें 26 वीडियो है पूरा, और टोटली एक एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा जितना इसमें पढ़ाया गया है, एकदम ये गारंटी है। फिर इसके बाद इंग्लिश की क्लास में हम लोगों ने 5 मेथड पढ़ा है और उसके अलावा भी हम लोगों ने पढ़ा है कि लिसनिंग, स्पीकिंग, क्या क्या सीक्वेंस होता है, उसका क्या क्या LSRW होता है और कौन सा प्रोडक्टिव स्किल है। ये सब आप लोग रिवीजन करते रहिएगा और ये सब लगभग याद भी हो गया होगा, लेकिन याद कब तक रहेगा, तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। तो अब आज हम लोग क्या करेंगे, जो पिछली क्लास में पढ़े थे तो उसको रिवीजन करेंगे। और एक वर्ड स्पेलिंग भी देख रहे थे, डेली स्पेलिंग, तो एक स्पेलिंग आज देख लीजिए। एक ये आता है MATHEMATIC, मैथमेटिक्स, यस कर देंगे तो ये मैथमेटिक्स की स्पेलिंग है, तो ये आता है। इसमें कहाँ लोग गलती करते हैं, तो ये ई नहीं लिखते हैं, क्या करते हैं, मैथ लिख देते हैं और फिर मेटिक्स लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे ई भी होगा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो ये आज के लिए स्पेलिंग है, बस इतना काफ़ी है। इसके अलावा आप तीनों मेथड को रिवाइज करते हैं। कौन कौन सा मेथड था, तो कल हम लोगों ने पढ़ा था बाईलिंगुअल, ठीक, बाईलिंगुअल मेथड था, तो इसको रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक। कहीं खाली जगह देखते हैं जहाँ पे रिवीजन हो जाए, यहाँ पे रिवीजन करेंगे तीनों मेथड जो है। जैसे यहाँ पे लिखे हम लोग बाईलिंगुअल, ठीक। फिर उसके बाद डॉक्टर न्यू वेस्ट था, ठीक। और एक और कौन सा था हम लोगों ने पढ़ा है, ऑडियो लिंगुअल मेथड, ठीक। यही तीनों को अब हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक। तीनों मेथड को रिवाइज करते हैं पहले। बाईलिंगुअल का मतलब हम लोगों ने बताया था कि जो दो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, यानी समथिंग रिलेटेड टू टू लैंग्वेज, इसको कहा जाता है बाईलिंगुअल। टू लैंग्वेज मतलब एक तो एमटी हो जाएगा यानी मदर टंग, और दूसरा जो हम लोग को सीखना है फॉरेन लैंग्वेज, यानी कि दोनों से है। इसमें क्या किया गया, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड और जो डायरेक्ट मेथड है, दोनों के जो डिसएडवांटेज थे उसको दूर किया गया। तो जीटीएम में क्या होता था, मदर टंग का ज़्यादा यूज किया जाता था, तो इसमें क्या किया गया कि कहा गया कि इसमें मदर टंग का यूज कम किया जाएगा, लेकिन कहाँ किया जाएगा, अर्ली स्टेज में, ठीक। इसमें देखे थे हम लोग किसमें, डायरेक्ट मेथड में, कि इसमें खर्चा ज़्यादा लगता था, यानी एक्सपेंसिव था, टाइम टेकिंग था और ज़्यादा टीचिंग एड की ज़रूरत पड़ती थी। क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड और आइडिया के बीच में डायरेक्ट बॉन्ड बनाना पड़ता था, किसमें, डायरेक्ट मेथड में। तो इसको कम करने के लिए हम लोगों ने कहा कि जो कि वर्ड है, आइडिया है, इसको हम लोग मदर टंग के मदद से क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज, याद करा सकते हैं, यानी कि इसकी हेल्प से समझा सकते हैं, तो वो भी ओवरकम दूर हो गया। तो ये सब इसमें क्या है, यही सब मेथड है। और इसमें जो जीटीएम में था वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन किया जाता, तो इसमें ये काम नहीं किया जाएगा। इसमें क्या फोकस किया जाएगा, स्पीकिंग पे, ठीक। और इसके वो प्रोपोगेट करने वाले कौन थे, तो सीजे डॉटसन, ये कई बार आया है, सीजे डॉटसन एकदम याद रखेंगे। इसका एडवांटेज में क्या है, जो अच्छी चीज़ें, इकोनॉमिकल है, टाइम सेव होता है। फिर इसमें स्ट्रेस किस पे रहता है, स्पीकिंग पे, तो कम्युनिकेटिव एबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन इसमें रीडिंग राइटिंग पे फोकस नहीं होता है, जो कि जीटीएम में होता था। तो रीडिंग में तो कंप्रिहेंशन मजबूत नहीं हो पाएगा, एक्यूरेसी मजबूत नहीं होगी, क्योंकि मेन फोकस क्या है, आप लोग बोलना सीख पाए। तो ये हो गया बाईलिंगुअल मेथड था। तो इसमें सिचुएशन मदर टंग की मदद से भी क्रिएट की जाती थी। और दो चीज़ बताई गई थी कि दो वन वर्ड बताया गया था, एक था बाई एनुअल था और एक बताया गया था बाईनियल। बाई एनुअल मतलब कि जो 2 साल में एक बार आए, बाईनियल मतलब जो साल में 2 बार आए, यानी विच अकर 2 टाइम्स इन ए ईयर। और बाईनियल मतलब कि 2 साल में केवल एक बार वो अकर हो। तो ये बताया गया था 2 वन वर्ड। अब इसके बाद आता है डॉक्टर न्यू वेस्ट मेथड। ये किस पे फोकस था, रीडिंग पे मेन फोकस था, यानी कि इसको रीडिंग मेथड भी कहा गया। तो रीडिंग जब करेंगे तो आपकी क्या होगी, रीडिंग एबिलिटी अच्छी होगी। रीडिंग करने से क्या होगा, कंप्रिहेंशन पावर मजबूत होगा, ठीक, वर्ड पावर मजबूत होगा। और इसके अलावा क्या होगा, रैपिड रीडर प्रोवाइड किया जाता था, यानी एग्जाम्पल दिया जाता था, रैपिड रीडर प्रोवाइड किया जाता था।
रीडिंग के लिए बुक्स की ज़रूरत होगी अलग से, तो इसमें इस मेथड में ये था। इसके प्रोपोगेट करने वाले के कौन थे, यानी कि इसके खोजकर्ता कह सकते हैं, तो एम्पी वेस्ट, ठीक, तो ये भी बताया गया है। इसके बाद आते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। तो इसमें क्या बताया गया था कि ये आर्मी वालों के लिए बनाया गया था। कब? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय। तो आर्मी वालों के लिए बनाया गया था, तो इनके लिए क्या ज़रूरत होगी, या तो एक बोल पाए और एक सुन पाए, यानी कि लिसनिंग और स्पीकिंग। जो लिसनिंग होती है, सुनने को कहते हैं AURAL, आरल कहते हैं। इसको कहते हैं ORAL, ओरल कहते हैं, जो बोला जाता है। तो इसको क्या कहेंगे, ओरल आरल मेथड भी इसको कहते हैं, एक और नाम है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि स्ट्रक्चर बताया जाएगा, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, क्योंकि मेन सेंटेंस ही बोलना सीखना है इसमें, तो सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। और ये मेन इम्फेसिस किस पे करेगा, तो मेन इम्फेसिस करेगा लिसनिंग और स्पीकिंग पे करता है, तो ये होता है। फिर इसमें क्या होता है, स्टेज किस पे दिया जाता है, मिमिक्री करके दिखाया जाएगा, ये सब कल बताया गया था। मेमोराइजेशन करवाया जाएगा और ओवर लर्निंग करवाई जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वर्ल्ड वार के समय जल्दी जल्दी करवाना था, तो ये इसका डिसएडवांटेज भी था। फिर स्ट्रक्चर क्या किया जाएगा, सिक्वेंशियल वे में बताया जाएगा, सीक्वेंस किया जाएगा, उसका एनालिसिस किया जाएगा, और एक बार में एक स्ट्रक्चर, यानी कि वन स्ट्रक्चर एट वन टाइम, यानी एक समय में एक स्ट्रक्चर ही केवल बताया जाएगा। तो ये सब क्या था ऑडियो लिंगुअल मेथड में। तो इतना क्या आएगा कि जो भी आएगा इसमें, तो इसमें ग्रामर का यूज कम होगा, लिटिल यूज ऑफ ग्रामर, क्योंकि एक्सप्लेनेशन केवल करना है। ग्रामर कैसे स्टार्ट किया जाएगा, तो इंडक्टिवली स्टार्ट किया जाएगा। इंडक्टिवली मतलब पहले एग्जाम्पल खूब दिए जाएंगे और फिर बाद में रूल बताया जाएगा, तो ये होगा। इसमें ग्रामर कैसे स्टार्ट किया जाएगा, तो वही पहले एग्जाम्पल फिर रूल, इंडक्टिवली। ये भी एक लाइन है, हर एक में आप लोग लिख सकते हैं, बस आप लोगों को सोचना है कैसे आप लोग लिख सकते हैं। इंडक्टिव का मतलब पता होना चाहिए, डिडक्टिवली का मतलब होना चाहिए, इम्फेसिस, कुछ वर्ड आना चाहिए ऐसे जैसे आप लिख पाए। जैसे इसमें क्या था कि ये कब डेवलप किया गया था, तो डेवलप ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार। इतना तो आप लोग इंग्लिश लिख ही सकते हैं, और नोट्स दे देंगे तो एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो था प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर साइकोलॉजी के प्रिंसिपल पे बेस्ड था, क्योंकि इसमें सिचुएशन क्रिएट की जाती है। जिसमें भी अगर सिचुएशन क्रिएट कराई जाएगी, विजुअलाइजेशन होगा, हम लोग उसको देखेंगे या सुनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो जल्दी चीज़ें कैच होगी या याद होगी। तो ये साइकोलॉजिकल वे है पढ़ने का। और कोई चीज़ पहले रूल बता दिया जाएगा, उसी पे एग्जाम्पल लगाया जाए, तो ये साइकोलॉजिकल वे नहीं है। तो जो भी इंडक्टिव वे है वो साइकोलॉजिकल है। तो इसमें और क्या दिया जाता था, प्रोनाउंसिएशन का वो दिया जाता था। तो इतना है इस मेथड में। अब इसके बाद अब आगे चलते हैं, दो मेथड है उसको देखते हैं। एक का नाम है स्ट्रक्चरल मेथड और एक का नाम है सिचुएशनल मेथड, ठीक। तो वो ये सब क्या था, ये सब मेथड था। अब वो क्या आएगा, अप्रोच आएगा। इतना मेथड खत्म हो गया है, बस यही 5 मेथड है मेन। अब इसके बाद क्या आएगा, अप्रोच आएगा। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच है एक, सिचुएशनल अप्रोच है। तो जो भी है इस मेथड में वो सब नाम ही पे है। जैसे GTM में था ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो नाम ही से बेस्ड था। डायरेक्ट मेथड मतलब डायरेक्ट सीखना है। बाइलिंगुअल दोनों को मिला के एक मेथड आ गया। तो वही सब चीज़ें हैं एक दूसरे से रिलेटेड, एक का याद रहेगा, दो का, सब में वही चीज़ लिखना है, कोई नया नहीं है। और नोट्स दे देंगे तो खुद ही पता चल जाएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में नोट्स भी है। तो फिर इसके बाद अब देखते हैं क्या है, अगला देखते हैं स्ट्रक्चरल मेथड। देखिए नाम से क्या आप लोग पता लगा सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच है। अप्रोच में क्या होता था, बताए थे कि ऑर्डरली एक प्लानिंग की जाती थी, ऑर्डरली प्रेजेंटेड, ऑर्डरली सिक्वेंशियल मैनर में हम लोग कंटेंट को, करिकुलम को डिजाइन करते थे और एक तरीका बनाया जाता था, अप्रोच, एक उपागम बनाया जाता था, जिससे हम लोग जो भी हमारा गोल है उस तक पहुंचने के लिए, जैसे क्या बताया, सेल्फ एविडेंट वे टू रीच द डिजायर्ड गोल, यानी डिजायर्ड जो गोल है उस पर पहुंचने के लिए क्या है, ये एक वे है, कई तरीका हो सकता है, अप्रोच है। तो ये स्ट्रक्चरल अप्रोच वही है। तो इसमें किस पे फोकस किया जाए, स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, यानी सेंटेंस कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का स्ट्रक्चर हम लोग याद करवाएंगे, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बंटवाएंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है। पहला तो ये है कि ये डायरेक्ट मेथड का मॉडिफाइड फॉर्म है। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होता था कि ये ओरल मेथड भी इसको कहते थे। डायरेक्ट मेथड को क्या कहते थे, ओरल मेथड और नेचुरल मेथड। ये रिवीजन हो रहा है, तो ओरल मेथड, नेचुरल मेथड इसको कहते थे। लेकिन इसमें फोकस किस पे किया जाएगा, स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर किसी को भी कैसे याद करवाया जाएगा, लिसनिंग और स्पीकिंग पे फोकस किया जाएगा, यानी सुनने और बोलने पे, जो कि ऑडियो लिंगुअल मेथड में भी था। तो इसमें मेन स्ट्रक्चर पे, लिसनिंग, स्पीकिंग पे स्ट्रेस दिया जाएगा। और इसके अलावा क्या होगा कि जो डायरेक्ट मेथड में था कि थोड़ा बहुत एम्प्टी अलाउड था, यानी कि बहुत कम यूज होता था मदर टंग का,
लेकिन इसमें एकदम क्या कर दिया जाएगा, निगलेक्ट कर दिया जाएगा मदर टंग का। फिर कुछ मास्टरी करवाई जाएगी, कुछ वर्ड की, कुछ स्ट्रक्चर की, कुछ रूट वर्ड की, ऐसे स्पेलिंग याद करवाया जाएगा कुछ रूट वर्ड का, तो वो हो जाएगा। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर होगा, एक वर्ड आर्डर पे बेस्ड होगा, पहले इस वर्ड को करेंगे, इस वर्ड को फिर अब करेंगे। फिर उसमें स्ट्रक्चर मतलब सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं या कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि मूर्त से अमूर्त, ठीक, या सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि पहले सरल चीज़ें सीखिए, सरल वर्ड, फिर धीरे 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 कठिन पे जाइए। तो ये होता है, एक स्ट्रक्चर को केवल एक ही समय में पढ़ा है। जैसे एक ही समय में 3 स्ट्रक्चर अभी पढ़ा दिया जाएगा, 3 चीज़ें पढ़ाने लगे, 3 टॉपिक, ग्रामर भी पढ़ाएं, ये भी पढ़ाएं, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यानी कि एक समय में एक ही स्ट्रक्चर को करवाया जाए और उस पर उसकी पूरी प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जी भर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ताकि उसका दिमाग में एकदम भर जाए। तो ये स्ट्रक्चर मेथड का मेन है। फिर इसमें क्या है कि जो लोग मिस्टेक करेंगे, जैसे अगर कोई चीज़ स्ट्रक्चर बता दिया जाएगा, उसको प्रैक्टिस करवाते समय ज़रूरी है कि लोग मिस्टेक भी करेंगे, तो उस मिस्टेक को करेक्ट किया जाएगा। यानी कि एक स्ट्रक्चर एक टाइम में पीपुल गलती करेंगे, किसमें एरर करेंगे जो स्ट्रक्चर है प्रैक्टिस के समय, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। फिर स्ट्रक्चर जो है वो छोटे छोटे भाग में बात कर बताया जाएगा, यानी कि उसको श्रेणीबद्ध बताया जाएगा और उसको पूरा अच्छे से स्पष्ट किया जाएगा, समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब है इसमें। फिर उसके बाद इसमें जो ये करवाया जाएगा, जब प्रैक्टिस करवाई जाएगी, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन भी जरूरी है लर्नर का। तो यही सब है इस मेथड में। तो इतना सब देखेंगे। और स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, उसकी यूजफुलनेस होनी चाहिए, यानी कि वो उपयोगी हो, प्रोडक्टिविटी हो, यूजफुलनेस हो, उसके जीवन में उपयोगी हो। तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग समझाएंगे ताकि आप लोग इंग्लिश स्पीकिंग करने लगे, बोलने लगे। तो यही मतलब है इस मेथड का। अब जो लिखा है इसी का नाम है आरल ओरल अप्रोच। आरल मतलब क्या होता है, सुनना, ओरल मतलब होता है बोलना। तो ये अप्रोच पे आ गए हैं हम लोग। और आरल ओरल मेथड कहेगा तब क्या होगा, ऑडियो लिंगुअल मेथड, अभी जो आर्मी वाला था। लेकिन आरल ओरल अप्रोच कह दिया तो क्या है, स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब देखते हैं, ये वही लिखा है कि ये मॉडिफाइड फॉर्म है डायरेक्ट मेथड का, है कि नहीं है लिखा। और इसमें एम्प्टी नॉट अलाउड है कि नहीं है, एम्प्टी नॉट अलाउड है। और इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है, अभी तक यूनिट ऑफ टीचिंग उधर सेंटेंस हुआ करता था और वर्ड हुआ करता था, लेकिन इसमें यूनिट ऑफ टीचिंग स्ट्रक्चरल मेथड है। तो यूनिट ऑफ टीचिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान देंगे। फिर इसमें स्ट्रेस किस पे देंगे, लिसनिंग और स्पीकिंग पे, क्योंकि स्ट्रक्चर हटवाएंगे। और लिसनिंग स्पीकिंग क्या है, ये प्रोडक्टिव स्किल है, पढ़ा गया था। लिसनिंग स्पीकिंग क्या है, तो ये लिसनिंग स्पीकिंग प्रोडक्टिव स्किल है। और ये गलती भी लिखा है, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करिएगा इसको, क्योंकि स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों प्रोडक्टिव स्किल है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट बनता है। और लिसनिंग और रीडिंग जो है, यल और आर, ये प्रोडक्टिव स्किल नहीं है, ये क्या है, पैसिव स्किल है। और क्या है, रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि इसमें रिसीव करते हैं। तो रिसेप्टिव और पैसिव स्किल है, और ये प्रोडक्टिव है, एक्सप्रेसिव है, और ये रिवाइज करवा दे रहे हैं। तो ये थोड़ा गलती लिखा है। लिसनिंग क्या है, ये रिसेप्टिव स्किल है, क्योंकि रिसीव करते हैं। और ये यस केवल प्रोडक्टिव स्किल है, ये यस वाला। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, क्योंकि एकदम जो पढ़े हैं वही, ये नहीं कि गलती पढ़ लें। ये नोट्स में गलती लिखा है, तो गलती को भी सुधारना सीखिए, क्योंकि गलती नहीं है कि गलती पढ़वा दें। तो एकदम याद करना है आप लोगों को। तो ये बार बार बताया गया है और एकदम इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में आता ही है। प्रोडक्टिव स्किल तो कई बार पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आगे हम रिसेप्टिव स्किल पूछ सकते हैं, आगे हम एक्सप्रेसिव स्किल पूछ सकते हैं। यानी क्वेश्चन बोलता है कि हम इस सेमेस्टर में ये पूछे हैं, तो अगले सेमेस्टर में ये पूछ सकते हैं। तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत हद तक। और इसका आप विशेषता देखेंगे, क्या विशेषता है, मास्टरी ऑफ 275 स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चरल मेथड है। और इसके साथ साथ 3000 रूट वर्ड, ठीक, ये रूट नहीं दिख रहा है तो इसको देखें ऐसे, 3000 रूट वर्ड्स। फिर ऑफ इंग्लिश ये हो जाएगा। स्ट्रक्चर किस पे बेस्ड होगा, ये वर्ड आर्डर पे बेस्ड होगा, यानी कि पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आप सिखाना चाह रहे हैं तो पहले कठिन चीज़ तो बताएंगे नहीं। तो कोई भी चीज़ हो तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होगा। तो इसका एक एडवांटेज क्या हो गया कि ये पैडालॉजिकल, ठीक, पैडालॉजिकल जो कि होता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के एकदम अनुकूल है। जो चाहिए जैसा कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चाहिए तो इसके अनुकूल है। तो आप खुद से भी सोचना सीखिए कि आप क्या लिख सकते हैं। ये नहीं है कि भूल गए एकदम जो लिखा है नोट्स में वही लिखेंगे।
आप लोग याद करना सीखिए कैसे क्या लिखेंगे एग्जाम में। मेन क्या है, याद करना। और याद कैसे आप लोग बनाएंगे, कैसे आंसर, तो सबका आंसर लगभग एक ही जैसा। ये नहीं है कि कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं अब इसी को 2 घंटा हम फालतू में पढ़ाएं, एक एक अप्रोच को, एक एक चीज़ों को, कोई मतलब नहीं है। 2 नंबर का आएगा लिखने के लिए, 2-4 एडवांटेज आएगा, तो क्या मतलब है, बस इसको समझ लीजिए आप लोग। तो टीचर क्रिएट मीनिंगफुल सिचुएशन, यानी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा, वैसा सिचुएशन जो उसके मीनिंगफुल हो, यानी वैसा ही सिचुएशन क्रिएट करें जिसके बारे में सेंटेंस हो। तो सिचुएशन क्रिएट करना रहेगा तो ये ज़्यादा खर्चीला हो सकता है। ठीक, सिचुएशन जब क्रिएट करेंगे, सब मटेरियल लगाएंगे, टीचिंग एड्स का उपयोग करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा खर्चीला होगा। ठीक, तो ये भी बात, ये सब अपने से ही आता है, ये कोई रटने वाली बात नहीं है। और एक समय में एक ही स्ट्रक्चर, जैसे ऑडियो लिंगुअल में था, सेम उसी तरह से एक समय में एक स्ट्रक्चर। फिर इसमें जो पीपुल मिस्टेक करेंगे, यानी कि लोग, पीपुल्स मिस्टेक प्रॉम्प्टली करेक्टेड। ठीक, पीपुल मिस्टेक प्रॉम्प्टली करेक्टेड, तो ये इसको करेक्ट किया जाता है जो भी लोग गलती करते हैं। फिर स्ट्रक्चर शुड बी ग्रेडेड। ग्रेडेड मतलब क्या होता है, श्रेणीबद्ध, यानी श्रेणीबद्ध। ये नहीं कि कोई भी स्ट्रक्चर कभी भी शुरू करते हैं, श्रेणीबद्ध। फिर ये क्या है, इलुस्ट्रेटेड। इलुस्ट्रेटेड मतलब स्पष्ट करना, यानी कि इसको ग्रेडेड मतलब छोटा छोटा बांट के, एकदम ये नहीं है कि टुकड़ों में बांट के स्ट्रक्चर, इस समय में ये स्ट्रक्चर, इस समय में ये स्ट्रक्चर, अगले समय में ये स्ट्रक्चर, और इसको स्पष्ट किया जाए पूरा, और एक समय में एक ही स्ट्रक्चर को पढ़ा जाए। स्पीच को क्या किया जाता है, एम्फेसाइज किया जाता है, यानी स्पीच को आप लोग को बोलना सिखाया जाता है, उसी को बार बार करवा के। तो स्पीच से ही मेन मतलब है, मेन क्या है, फोकस। लैंग्वेज सीख रहे हैं तो स्पीकिंग से मतलब है। स्ट्रक्चर शुड बी सेलेक्टेड, किस पे सेलेक्ट किया जाएगा ये भी बताया गया है कि जो भी स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका डेली लाइफ में यूजफुल हो, उसकी उपयोगिता हो। ठीक, उसमें सिंप्लिसिटी हो, सिंपल, फिर फ्रिक्वेंसी हो, फिर टीचेबिलिटी, यानी पढ़ाने योग्य हो। ये नहीं कि ऐसा स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर दे जिसको पढ़ा ही नहीं पा रहे हैं, उसका डेली लाइफ में कुछ यूजफुलनेस ही नहीं है। तो ये सिंपल वर्ड है, इसको याद कर लेंगे। और एकदम इम्पॉर्टेंट लाइन है कि यूजफुलनेस हो, प्रोडक्टिविटी हो यानी उपयोगिता हो, सिंप्लिसिटी मतलब सरलता हो, फ्रिक्वेंसली हो यानी बार बार उसका यूज होता हो डेली लाइफ में या कहीं भी, तो ये, और पढ़ाने लायक हो। फिर ग्रेडेशन मतलब क्या होता है कि छोटा छोटा टुकड़ा में इंटीग्रेशन बांट के, यानी कि ये श्रेणीबद्ध करके, कि डिफिकल्टी, यानी कि पहले सिंपल फिर टू कॉम्प्लेक्स, ये लिखा है इन आर्डर ऑफ डिफिकल्टी, यानी कि पहले सरल फिर कठिन, यानी ग्रेडेशन ऐसा होना चाहिए। तो ग्रेडेशन ऊपर भी वर्ड आया था, तो ये सब वर्ड केवल याद रख लेंगे, इस वर्ड का मतलब पता रहेगा तो आप लोग खूब बढ़िया लिखेंगे। ठीक, ये लिखा है भाई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, तो वही सब चीज़ें हैं। अब ये जो भी है इसमें, अब टाइप स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो अब ये पूरा आप लोगों को याद ही हो जाएगा पूरा पढ़ते पढ़ते। तो टाइप स्ट्रक्चर तो क्या होना चाहिए, जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, तो ये सब सिंपल चीज़ जो पहले से पता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। तो सेंटेंस क्या होता है कि जो ऐसा मतलब हो जिसमें कि वो मीनिंगफुल अर्थ दे। ठीक, तो उसको सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में क्या होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर सेंटेंस के बाद फिर वर्ब होना चाहिए, फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो एक सीक्वेंस में होना चाहिए। सब्जेक्ट किस सेंटेंस का कैसे कैसे बनता है, नो सुनर वाला सब्जेक्ट कैसे बनेगा, फिर इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। तो कौन सा सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसका स्ट्रक्चर समझा जाएगा। जैसे राम इज माई ब्रदर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे है, राम है, इज हेल्पिंग वर्ब है, माई ये प्रोनाउन है, फिर ये ब्रदर हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो ठीक, तो ये बातें इसमें बताई जाएंगी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या क्या है। जब ग्रामर पढ़ेंगे तो सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या है, बस ये सब लिखने के लिए है। फिर फ्रेज का पैटर्न क्या है। ठीक, फ्रेज का मतलब होता है कि ये भी एक मीनिंगफुल अर्थ देता है, लेकिन इसमें वर्ब नहीं रहता है। तो ये जब ग्रामर पढ़ेंगे तो बताएंगे, अगर वर्ब आ जाएगा तो वो सेंटेंस हो जाता है। तो ये होगा, फ्रेज होता है इन द रूम, अंडर द बेंच, ऑन द टेबल, इनटू द रिवर, ये सब क्या है, फ्रेज पैटर्न है। तो इसको सिखाया जाएगा। फिर इडियम्स सिखाया जाएगा, फिर फार्मूला सिखाया जाएगा, यानी किस सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद जैसे ये गुड मॉर्निंग वाला सेंटेंस है, थैंक यू वाला, आप तमाम एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप लोग नोट्स में देखेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ना नहीं है। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है। इसके बाद है मेरिट। मेरिट मतलब क्या होता है, लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है इसका। तो स्टूडेंट क्या होता है, एबल टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर बिकॉज टीचिंग इन डन बाई मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट किया जाता है। ऊपर बताया गया है ना, जो करेक्टरिस्टिक है
उसी में से करेक्टरिस्टिक में से यानी उसी विशेषता में से हम लोग को क्या निकालना है, लाभ और हानि निकालना है। और ये आपका दिमाग खुद काम करेगा क्या लाभ है। जब मीनिंगफुल सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा उसका तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। ये रोज़ बताया जा रहा है कि आपको ऑडियो दिखाया जाएगा, वीडियो दिखाया जाएगा, कुछ करवाया जाएगा नाटक जैसा, ताकि वो सेंटेंस समझ में आ जाए, स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, जो भी ज़रूरतें पड़ेंगी। तो मीनिंगफुल सिचुएशन जब क्रिएट करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया होगी। तो ये अपनी भाषा में लिख देंगे कि स्टूडेंट आर एबल टू अंडरस्टैंड किसको, द सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर है या फॉरेन लैंग्वेज भी कह देंगे या टारगेट लैंग्वेज कह देंगे। तो बिकॉज टीचिंग इज डन बाई क्रिएटिंग मीनिंगफुल सिचुएशन, ठीक, ये हो जाएगा। सफिशियंट प्रैक्टिस करवाई जाती है, बताया है ना। और पीपुल के मिस्टेक को करेक्ट किया जाता है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये भी लिख देंगे पीपुल्स मिस्टेक इज प्रॉम्प्टली करेक्टेड। सो ये अच्छा मेथड है, इसके बारे में लिख देंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रक्चर देयरफॉर नेचुरल एसिमिलेशन ऑफ लैंग्वेज टू टेक प्लेस, तो ये सब हो जाएगा। फिर ये क्या है, सक्सेसफुल यूज ऑफ ओरल अप्रोच, क्योंकि इसमें ओरल अप्रोच इसमें बुलवाया जाता है, बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है, तो ये भी है। वर्ड आर्डर पे बेस्ड है, ये पैडोलॉजिकल व्यू के अकॉर्डिंग है, क्योंकि सिंपल टू कम्प्लेक्स पढ़ाया जाता है। तो ये सब क्या है। और अडल स्किल इज प्रॉम्प्टेबली अनटिल द, इसमें थोड़ा सा आप राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है तो इसमें देखेंगे। तो ये क्या है, अदर स्किल जो है, यानी कि जो स्किल है स्पीकिंग हो गया, तो इसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। कब तक, जब तक कि लर्नर एक जो स्ट्रक्चर पढ़ाया जा रहा है, यानी कि गेट्स, यहाँ पे क्या है, गेट्स कमांड मतलब उस पर कमांड न पाले ओवर द बेसिक स्ट्रक्चर थ्रू द ओरल प्रैक्टिस, यानी ओरल प्रैक्टिस से जब तक वो बेसिक स्ट्रक्चर पे कमांड न पाले तब तक इसको पोस्टपोन किया जाता है अदर स्किल को। यानी कि पहले ओरल प्रैक्टिस से उसी स्ट्रक्चर पे फिर बाद में देखा जाएगा। तो एक डिमेरिट भी है कि एक ही स्ट्रक्चर पे पढ़ते रहेंगे तो हो सकता है सिलेबस ही ना खत्म हो, कुछ लोग पढ़ ही नहीं पाए। तो ये है ओवर इम्पेसिव, जैसे ओवर प्रैक्टिस है ना, जैसे ये ओवर प्रैक्टिस यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई जाती है, यही बात है। तो ये इसी से डिसएडवांटेज बना है। देखिए अभी बोले थे वो आ गया। प्रिपरेशन ऑफ बुक्स इज नॉट अकॉर्डिंग टू द सेलेक्टेड एंड ग्रेडेड स्ट्रक्चर, जो बुक इसकी बनाई जाती है स्ट्रक्चरल मेथड के लिए वो उतना अच्छी नहीं है। ये भी एक डिमेरिट हो सकता है, अगर अच्छी बुक नहीं रहेगी, अगर सिंपल टू कम्प्लेक्स वे में उसको डिजाइन नहीं किया जाएगा स्ट्रक्चर को, तो ये भी है। इकोनॉमिकली फिर इसका ज़्यादा पैसा लगता है, तो ये है टाइम ज़्यादा लगता है, ये सब लिख देंगे। तो ये सब है इसमें लिखा हुआ है। अब एक देखते हैं दूसरा अप्रोच है सिचुएशनल अप्रोच। तो सिचुएशनल अप्रोच में क्या है, सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा इसमें भी। तो वही बात आ गई, सिचुएशन क्रिएट करेंगे तो उसको बताने के लिए, किसको सिखाने के लिए, तो इंग्लिश को सिखाने के लिए या टारगेट लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए। तो सिचुएशन क्रिएट करेंगे कैसे, तो रियल लाइफ से इसमें जोड़ा जाता है। तो ये एक ही जैसा है, स्ट्रक्चरल और सिचुएशनल, एक का दूसरे में लिख देंगे, कोई उतना दिक्कत नहीं है। तो ये लिखा है रियल लाइफ सिचुएशन आर क्रिएटेड, उसमें भी क्या था, मीनिंगफुल सिचुएशन बनाया है। तो उसमें भी तो रियल लाइफ से जोड़ के बनाया जा सकता है सिचुएशन। तो इसमें भी सिचुएशन, उसमें भी सिचुएशन। तो इसमें भी क्या करते हैं, टीच द स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर को ही सिखाना है। बाय द वे वी लर्न टू लिंक द वर्ड सेंटेंस एंड देयर मीनिंग इन आवर मदर टंग। उसमें क्या था कि मदर टंग का यूज एकदम नहीं किया जाता था, लेकिन इसमें क्या है कि मदर टंग का यूज थोड़ा थोड़ा किया जाएगा। किसको, लिंक करने के लिए, अपने वर्ड को, जो भी फ्रेज पढ़ रहे हैं, सेंटेंस पढ़ रहे हैं, इसको लिंक किया जाएगा किससे, मदर टंग से। उसमें ऐसा नहीं था। जब लिंक मदर टंग से किया जाएगा तो कुछ तो सिचुएशन बनाने में पैसा उससे कम लगेगा, यानी खर्चा कम लगेगा। तो ये भी एक हो गया, इसका एडवांटेज हो जाएगा कि इसमें टाइम थोड़ा बचता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट करने में मीनिंगफुल ज़्यादा वो लग सकता है। तो ये सब में है, कोई वो नहीं है। रियल सिचुएशन मेकिंग देम मीनिंगफुल, यानी कि रियल सिचुएशन बनाएंगे तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा। रियल सिचुएशन से मीनिंगफुल होगा तो हम लोग ज़्यादा समझेंगे। तो यही है, मीनिंग ऑफ वर्ड आर नॉट टॉट एट द सेम टाइम बट एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट सिचुएशन। इसका मतलब ये है कि जो मीनिंग ऑफ वर्ड है, उस समय क्या था, पहले ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में कि वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताई जाती थी हिंदी में। डायरेक्ट में कहा गया कि हिंदी में नहीं बताई जाएगी, उसमें क्या किया जाएगा, सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा डायरेक्ट मेथड में। लेकिन अब इसमें बाइलिंगुअल में आया तो मदर टंग का शुरू में यूज कर सकते हैं। तो इसमें इसी तरह से आया। तो इसमें क्या हुआ कि एक ही वर्ड का कई मीनिंग होता है, लेकिन डिफरेंट सिचुएशन में उसी सेम वर्ड का सेम मीनिंग होता है।
तो इसको वही किया जाएगा, वो एक समय में नहीं बताएगा, जबकि डिफरेंट टाइम में जो डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होता है उसको बताया जाएगा। यही ये कह रहा है कि मीनिंग ऑफ वर्ड आर नॉट टॉट एट द सेम टाइम, उसी समय नहीं बताएगा, बल्कि बहुत बार उसी का बताया जाएगा और डिफरेंट सिचुएशन में उसका क्या क्या मीनिंग है ये बताया जाएगा। वही लिखा है बट एट डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट सिचुएशन। जैसे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप लोग और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे इसमें भी बैंक आया है, इसमें भी बैंक आया है, इसमें भी बैंक आया है, और तीनों में तीनों का अर्थ अलग अलग है। जैसे देखेंगे माई सिस्टर वेंट टू बैंक, यहाँ पे बैंक क्या है, जो हम लोग बैंक में जाते हैं, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, या जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो ये इस बैंक की बात होती है। द गर्ल वॉज सिटिंग एट द बैंक ऑफ रिवर, बैंक मतलब नदी का किनारा की बात हो रही है, यानी किनारा की बात यहाँ पे हो रही है। तो ये दूसरा सिचुएशन है कि एक जैसे सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा, एक नदी का चित्र दिखा देंगे, वहाँ उसके बगल में लड़की को बैठा देंगे, तो ये वही लिखा है कि गर्ल उसके, तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। और एक बैंक मतलब जाते हुए दिखा देंगे, बैंक का चित्र हो जाएगा, तो चित्र भी दिखाया जाएगा, सिचुएशन भी क्रिएट किया जाएगा और उसको बताया भी जाएगा। और यू कैन बैंक अपॉन मी, बैंक अपॉन मी मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी अभी सट्टा उट्टा देखते हैं, तो जब भी किसी पे अगर आप लोग को भरोसा है तो उस पर आप लोग बैंक मतलब लगा सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं, या उस पर कुछ कह सकते हैं कि नहीं यही होगा। तो यही है कि यू कैन बैंक अपॉन मी, तुम मुझ पर बैंक मतलब भरोसा कर सकते हो, मैं ही जीतूंगा या कुछ भी हो, तो ये वो वाला बैंक है। तो तीनों में डिफरेंट सिचुएशन हो गया, डिफरेंट टाइम में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। तो ये स्ट्रक्चरल मेथड से कैसे अलग हुआ, ये हो गया क्योंकि उस समय में एक स्ट्रक्चर केवल एक टाइम में, और जब तक उसका प्रैक्टिस पूरा ना करवा दिया जाए, जब तक याद ना हो जाए तब तक उसको करवाया जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि जब तक याद ना हो से नहीं मतलब है, स्ट्रक्चर तो करवाया जाएगा लेकिन डिफरेंट वर्ड को जैसे बताया जाएगा, तो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट टाइम बताया जाएगा, डिफरेंट वर्ड यानी कई बार उसको बताया जाएगा जब तक कि हो ना हो जाए। तो यही है मेथड में। अब फिर डिमेरिट मेरिट में वही लिखेंगे, थ्रू आउट द टीचिंग द चाइल्ड हैज टू बी मेंटली अलर्ट एंड एक्टिव, यानी ये कह रहा है उसमें लर्नर एक्टिव रहते थे और इसमें भी चाइल्ड क्या है, लर्नर है, तो इसमें क्या रहना पड़ेगा, मेंटली अलर्ट और एक्टिव रहना पड़ेगा। थोड़ी राइटिंग छोटी छोटी है तो इसको थोड़ा वो करिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं वो सीखिए, क्योंकि ये हम जल्दी जल्दी उस समय नोट्स बनाने के चक्कर में कैसे ही बन गया था। लेकिन ये कंटेंट इतना बढ़िया है कि आप लोगों को जल्दी ऐसा मिलेगा नहीं, और इतना सिंपल वे में, तो थोड़ा इसको मैनेज करिएगा, लेकिन आप लोग को याद भी हो जा रहा होगा। तो ये है टीचिंग में चाइल्ड जो है मेंटली अलर्ट रहता है और एक्टिव रहता है, ठीक। और ये अट्रैक्टिव है और कलरफुल पिक्चर कैपेसिटिव द अटेंशन ऑफ ए स्टूडेंट, यानी किसी का अट्रैक्शन कब बढ़ेगा, अटेंशन कब बढ़ेगा, जब उसको बढ़िया बढ़िया चित्र से उसको समझाया जाएगा और उसको याद होगा। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोगों को सब कुछ याद हो रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग खूब अट्रैक्शन बढ़ेगा, खूब मन करेगा कि नहीं हम क्लास करेंगे, और चाहे जो भी हो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो खुद ही क्लास करेंगे। और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जा रहा है वो याद भी हो रहा है। और बेस्ड ऑफ क्या है, ला ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि बहुत बार इसका एक्सरसाइज किया जाता है, यानी सिचुएशनल और स्ट्रक्चरल दोनों लगभग एक ही जैसा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है, TLP मोर लिवली एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग, ठीक। इसको पूरा लिखिए, प्रोसेस टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है ये ज़्यादा लिवली मतलब आप लोग को लाइफ से जोड़ के एक्साइटिंग होता है। जब अट्रैक्शन होगा तो आप एक्साइट भी होंगे जानने के लिए, और इंटरेस्टिंग होता है तो कितना ईजी है, एक्साइटिंग इंटरेस्टिंग सब वर्ड जानते हैं। एक्साइट मतलब एक्साइट है आप, इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ही रुचिकर है। इट यूजेज द प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, रियल लाइफ से जब जोड़ा जाएगा तो ये क्या हो गया, अज्ञात से ज्ञात, ज्ञात से अज्ञात की ओर, रियल लाइफ से उसका जोड़ा जाएगा, जो देखा रहेगा शुरू में रियल लाइफ से। तो ये वही सब है। फिर इसके बाद क्या है, ऑडियो विजुअल एड, ये भी क्वेश्चन आ गया है, तो इसको कुछ नहीं करना है, आप लोगों को बस जानना है क्या, ऑडियो वीडियो विजुअल एड का मतलब होता है कि जो ये TLM होता है, ठीक, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, तो ये ऑडियो भी होता है, इसमें ऑडियो भी सुनाया जाता है। तो जैसे रेडियो है या केवल मतलब सुन करके जो भी आप लोग सीख रहे हैं तो इसको ऑडियो ऐड करेंगे। वीडियो ऐड मतलब जैसे टेलीविजन, ये ऑडियो वीडियो मतलब क्या हो गया, जैसे टेलीविज़न हो गया, उसमें ऑडियो भी है, चित्र भी दिखाई जाता है। तो ऐसे ऐसे ऐड हैं, तो ये बस दे सकता है क्या कि ऑडियो, 4 ऑडियो ऐड का नाम लिखिए, या इसके बारे में दे देगा कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है,
तो ये आप लोग खुद से लिख लेंगे, कोई इसमें वो बड़ी बात नहीं है। जैसे ये है विजुअल है, जैसे ब्लैक बोर्ड है तो ये केवल दिखता है, इसे बोलता नहीं है। चार्ट है, ये विजुअल है। बुक्स है, केवल दिखता है। डायग्राम है, ग्राफ है, मैप्स है, पिक्चर है, ग्लोब है, मॉडल्स है, तो ये क्या है, विजुअल, केवल हम देख सकते हैं। और मैकेनिकल एड का मतलब क्या होता है, तो ये मैजिक लेटर होता है, तो इससे नहीं मतलब है। तो ये ऑडियो विजुअल में क्या आएगा, टेलीविज़न आएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, या जो भी हो जाएगा। यूट्यूब चैनल पे भी बहुत मिल रहा है, या जो भी हम लोग देखेंगे, या मोबाइल भी क्या है, ऑडियो विजुअल है, उसमें भी देख के हम लोग सीख सकते हैं। तो जो भी होगा तो इसी के बारे में है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस है कुछ भी सीखने में, ये हमको मदद करता है सीखने में। तो यही सब है, ये बस इसका नाम लिख देंगे और कुछ इसके बारे में लिख देंगे और इसका यूज एक एक लिख देंगे तो हो जाएगा। मैकेनिकल ऑडियो एड मतलब, ये ऑडियो मतलब क्या है, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, ठीक, माइक्रोफोन है, तो ये सब क्या हो जाएगा, ग्रामोफोन लिखा है ये, ठीक, ये क्या है, ग्रामोफोन। तो ये सब क्या है, ऑडियो है। तो तीनों के बारे में जानना है। और इसी में नहीं, ये हिंदी भी पढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा, सीटेट देंगे उसमें भी आएगा इसके बारे में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज विजुअल एड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑडियो विजुअल एड, यानी दोनों मिला के हैं। तो इसमें ऑडियो विजुअल के बारे में तो नहीं लिखा है। और ये सब वही सब प्रैक्टिस हम किए थे, तो वही नोट्स में है कि प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है, पैसिव स्किल क्या है, एक्टिव स्किल क्या है। तो आज बस इतना ही। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोज के बारे में और पोएट्री के बारे में, इसका अंतर देखेंगे। और फिर इसके बाद CLT देखेंगे और इन सबको पूरा जल्दी रिवाइज करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों को अगर ये पार्ट अच्छा लगा हो और पढ़ने में अच्छा लग रहा हो तो आपका एक भी क्वेश्चन तो पर कम से कम टीचिंग मेथड और जो थियरी आएगी 12 नंबर 13 नंबर की, उसमें तो गलती नहीं होने देंगे। आप लोग का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, जो भी देखेगा और वाकई बूस्ट हो जाएगा और एकदम याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को लिखने में। बस आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और पहले एक और बात है, जैसे ये हम अगर नोट्स शेयर कर देंगे तो आप लोग इसी को चक्कर में रहेंगे, इसको रटते रहेंगे, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, खुद से लिखना नहीं शुरू करेंगे अपने नोट्स से, बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख के, तो आप लिख नहीं पाएंगे। नोट्स से कुछ भी नहीं होता है। जो लोग सोचते हैं कि नोट्स बहुत है, पढ़ लेंगे, तो कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे हमने भी तो प्रैक्टिस किया है, पूरा प्रैक्टिस नहीं करेंगे और कई जगह किया है, तो प्रैक्टिस करने से ही याद होता है। तो यही बात है। और इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगती हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक भी बताइए। और कहीं से भी कंपैरिजन कर लिया जाएगा तो ये नोट्स जो है आप लोगों को ठीक है और मतलब बढ़िया भी है और सिंपल वे में है। ठीक है, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।